हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है देश की ये हालत देख के। बाढ़ आ रही है, सब क्लाइमेट चेंज की बातें कर रहे हैं। खुश हैं ये सब देख के। अपनी अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जहाँ जहाँ बाढ़ नहीं है, जहाँ जहाँ अ, ऐसा कुछ प्रलय नहीं हो रहा है या शहर का एक हिस्सा डूबा हुआ है, आप लोग बच गए हैं, तो अभी भी सब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना। नहीं करूँगी टेरो रीडिंग, नहीं हूँ मैं अच्छी, दुख है मुझे। थंबनेल में ही देख लिया होगा कि मत खोलना ये वीडियो अगर सच नहीं सुनना चाहते। बताऊंगी, ग्रहण के बारे में बताऊंगी, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी बताऊंगी। इसी वीडियो में बताऊंगी ग्रहण में क्या करना है, वो भी बताऊंगी, क्योंकि कल ग्रहण से पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगा। बट सच का सामना तो थोड़ा सा कराऊंगी ना। अगर आपको सच का सामना नहीं करना और आपको लग रहा है कि आज तो टैरो रीडिंग हो ही नहीं रही है और मुझे तो शत्रु के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, मेरी अच्छी बातों के बारे में नहीं पता चल रहा है, मैं कितनी अच्छी हूँ नहीं पता चल रहा है, या मैं कितना अच्छा हूँ नहीं पता चल रहा है, तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए। क्योंकि आज ये वीडियो बहुत कड़वे सच के बारे में है, और इतना कड़वा सच है जिसके लिए हर दूसरा इंसान जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं हो सकता है मैं भी जिम्मेदार हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ज़रूर रहती है कि मैं किसी की मृत्यु का, किसी की बर्बादी का, किसी के जीव जंतु, किसी पशु, बाढ़, प्रलय, आग, इस सब का पार्ट ना बनूं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, आपके लिए हो सकता है कि कुछ लोग स्किप कर दें, अभी कुछ लोग इसको सुने, कुछ लोग सुन के 2 घंटे सोचें अच्छा ऐसा हुआ। और अगर इस वीडियो को सुनने वाले 2 लोग भी अपनी लाइफ में चेंज कर पाए, तो हम डिले तो नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे प्रकृति को, सॉरी, थोड़ा सा डिले कर लेंगे। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ, आज 6 दिसंबर, दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश है, और ये बारिश इस तरह से हो रही है कि 1 किलोमीटर पे बारिश हो रही है, अगले 1 किलोमीटर पे कुछ नहीं है। 1 किलोमीटर पे पूरा दिल्ली को कवर किया हुआ है, और 1 किलो तो जो अभी बचे हुए हैं ना, जो सोच रहे हैं बाढ़ नहीं आई है, जो सोच रहे हैं, जो अरे अच्छा चलो मयूर विहार में ऐसा हो रहा है, मोनेस्ट्री में ऐसा हो रहा है, कश्मीरी गेट में ऐसा हो रहा है, ज़्यादा खुश मत होइए। ठीक है, अगर पहाड़ को आपने इतना मजबूर कर दिया है तो मैदान को नहीं छोड़ेगा। पहाड़ हमारा रक्षक है। इस टाइम भी ऐसी बारिश हो रही है जैसे कि सावन के महीने पे भी नहीं होती है। इस टाइम ऐसी बारिश हो रही है यहाँ पे। क्यों हो रही है? क्या करने जा रहे हैं हम पहाड़ पे? हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, विकास की। कौन सा विकास? कौन सा विकास किया? अभी अभी तो ये एक ट्रेलर है जो पंजाब में हुआ है, जो हिमाचल में हो रहा है, जो जोशीमठ जब धस रहा था, सबको पता था प्राकृतिक प्रलय आएगी, लेकिन फिर भी बड़े खुश होकर बताते हैं हम लोग 3 बार केदारनाथ होके आए, 2 बार तो हम बाइक से गए, 1 बार हम हेलीकॉप्टर से गए। बड़े खुश होके बताते हैं। एवरी सैटरडे संडे बादलों की आवाज़ हो सकता है वीडियो में रिकॉर्ड हो और आप लोग समझ पाए। बड़े खुश होके बताते हैं 10 घंटे लंबा जाम लग गया था, हम मसूरी जा रहे थे, हम शिमला जा रहे थे, हम हरिद्वार के जाम में फंस गए, ऋषिकेश के जाम में फंस गए। क्यों जा रहे थे? क्या करने जा रहे थे? अगर पहाड़ पर हमारे सनातनी हो ना, सनातन धर्म से हो ना, पहाड़ पे हमारे ऋषि मुनि, पहाड़ पे हमारी सभ्यता, पहाड़ पे हमारे तीर्थ स्थान बनाए गए थे, तो कोई रीजन था ना, पिकनिक स्पॉट नहीं था। अगर आपको इतना ही सनातन से प्यार है, इतना ही भोले बाबा से प्यार है, तो जाइए ना, जैसे पैदल यात्रा पहले करते थे। आप कहते हैं सरकार ने बना दिया। नहीं, सरकार अगर वो 20 किलोमीटर लंबा जाम नहीं देखती तो सरकार को कभी कॉमर्शलाइज करने का ख्याल भी नहीं आता। अगर हेलीकॉप्टर से जाने वाले लोग नहीं बढ़ते तो सरकार वहां कभी हेलीकॉप्टर नहीं चलाती। जिम्मेदार हम हैं। अगर किसी ने वहां पे एक चिप्स का पैकेट भी डाला है तो वो आज की इस प्रलय के लिए, इस क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है। आप सोच रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज आपकी हेल्प करेंगे? वेस्टर्न कंट्रीज खुश हैं, क्योंकि सबसे पहले इंडिया में भुखमरी आएगी, बीमारियां आएंगी, उस देश में बीमारियां आएंगी जहां जहां पहाड़ कनेक्ट कर रहा है। उनके लिए तो अच्छी बात है। अगले 10-20 साल में सारा पिघल जाएगा, सी लेवल बढ़ेगा, बाढ़ें आएंगी, और उनके लिए खेती की ज़मीन निकल आएगी। भूखे कौन मरेंगे? आप सोच रहे हैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज है? आप सोच रहे हैं कि ये आपके घर तक नहीं पहुंचेगा?
आप सोच रहे हैं कि आप ऋषिकेश की 10 घंटे की लाइन में खड़े होके और एंजॉय करके आ गए और आप बच जाएंगे। लेकिन हाँ, आप पाप पुण्य की बात करते हैं। आप सोच रहे हैं कि आपने केदारनाथ की यात्रा कर ली और आप का मोक्ष हो गया। क्या दोष है उन साधु संतों का, क्या दोष है उन पहाड़ पे रहने वालों का जो आपकी वजह से आज इस प्रलय को झेल रहे हैं। आप जाते हैं, वहां टनों टनों कूड़ा इकट्ठा हो रहा है पहाड़ के नीचे। अभी दिल्ली में एक इवेंट हुआ और उस इवेंट में पहाड़ी लोग थे। वैसे मेरे साथ भी ग्रुप में, पर्सनल ग्रुप्स में बहुत सारे पहाड़ के लोग जुड़े हुए हैं और मैं कोशिश करती हूँ उनसे पहाड़ के बारे में जानने की। और मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि आज से 10 साल पहले मैं पहाड़ पे गई थी और मैंने तब भी पहाड़ का यही हाल देखा था। तो मैंने अपने आप से ये प्रॉमिस किया था कि मैं कम से कम पहाड़ को गंदा नहीं करूँगी। मैं सोचती हूँ, जाना चाहती हूँ कि मैं साधना करूँ। लेकिन एक कमाल की बात मैं आपको बताती हूँ, हर सैटरडे संडे जब भी या कोई लंबा वीकेंड आता है और दिल्ली खाली हो जाती है ना, तो मुझे पहाड़ जैसा सुकून मेरे शहर में महसूस होता है। इट मीन्स सुकून उन पहाड़ों में नहीं है, सुकून आपकी वाइब्रेशन में है, जो आपको दिल्ली को भी या शहरों को खराब कर रहे हैं। पहले आपने शहरों को खराब किया, फिर आप जाके पहाड़ों को खराब कर रहे हैं। कह रहे सरकार कुछ नहीं कर रही है, प्रकृति बदला ले रही है। बिल्कुल ले रही है। पहाड़ को आप गंदा करके आए हैं। पहाड़ को अपनी सफाई करने का यही तरीका आता है। अगर किसी ने एक चिप्स का पैकेट, एक बॉटल, एक चीज वहां पे डाली है, तो आप आज की इस प्रलय के लिए, आप इस मानव सभ्यता को खत्म करने के लिए जिम्मेदार हैं। आप भूखमरी के लिए जिम्मेदार हैं, आप बड़ी बीमारी के लिए जिम्मेदार हैं। और आप इस जिम्मेदारी को नहीं टाल सकते। आप कोई धार्मिक यात्रा करने नहीं जा रहे हैं, आप इंजॉय करने जा रहे हैं पहाड़ पे। आप प्रभु के यहां जाके, अरे सोचिए, आप अपने ऊपर लेके सोचिए, कोई रोज चिप्स खा के आपके घर के बाहर फेंक दे, आप आशीर्वाद देंगे उसे? पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ महादेव, पशुओं से प्रेम करने वाला, वहां खच्चर मर रहे हैं, वहां खच्चर लाशें पड़ी हुई हैं। तो वो पशुपतिनाथ आपको आशीर्वाद देंगे? आपने बहुत अच्छा किया। ये तीर्थ बने थे अपने पैरों पर चल के जाने के लिए, किसी पशु की हत्या करके। हत्या है ये, कमर्शलाइज बनाने के लिए नहीं बने थे पहाड़। तीर्थ वहां पे इसलिए नहीं बैठे थे कि कोई भी उठेगा, जो रोड रेस दिल्ली में हो रही है वो वहां पे जाके भी होगी। पहाड़ को आदत नहीं है आपकी गाड़ियों को जिगजैग चलाने की। पहाड़ को आदत नहीं है कि आपकी ये लड़ाई झेले। आए दिन रील्स में रील बनाने के लिए आप पहाड़ पे जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है। बड़े बहुत ऐसे डिस्कशन होते हैं जैसे कितने विद्वान हैं, क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन हो रहा है। बुरा लग रहा होगा, कुछ लोगों ने तो स्किप भी कर दिया होगा। लेकिन ये टैरो रीडिंग, ये एस्ट्रोलॉजी, ये ग्रहण, ये सब कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। डिले कर सकते हो, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, नहीं बचेगा। आने वाले 90 दिन बहुत प्रलयकारी, और आने वाला टाइम ही प्रलयकारी है, क्योंकि अब कुछ हो नहीं सकता है। जोशीमठ धस रहा था, तब अगर रुक जाते तो कुछ हो जाता। मजाक बना दिया जोशीमठ धसने का। अरे नहीं, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, ये तो होता रहा है। आप जहाँ बैठे हैं ना, वहाँ बड़ा भूकंप भी इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, आपने अपने रक्षक को चोट पहुँचाई है और आप सोचते हैं भगवान माफ़ कर देगा। जहाँ चारों तरफ पशुओं के ढेर पड़े हैं, वो पशुपति आपको आशीर्वाद देंगे। बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग, और अपने ही साथ गलत कर रहे हैं। प्रकृति नहीं देखेगी कि आपने वहाँ चिप्स का पैकेट डाला था, नहीं डाला था, आपने वहाँ पेट्रोल डीजल फूका था, नहीं फूका था, आपने वहाँ बाइक बड़ी स्पीड से चलाई थी, नहीं चलाई थी। सब आएंगे, समझ जाइए। इशारा तो जोशीमठ धसने पे था, अब तो काम शुरू कर दिया प्रकृति ने। ठीक है, नहीं बचेंगे। और वेस्टर्न कंट्रीज इस चीज़ से खुश हैं। एक तरह की हिंसा नहीं होगी, आप रोटी के लिए लड़ेंगे। और ये कोई कलयुग नहीं कर रहा है, ये हम पाप कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण है आज ही सुबह, जब आपको ये वीडियो मिलेगी, सूतक टाइम शुरू होने वाला होगा।
तो जो लोग क्रिस्टल्स पहन रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है, समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, वीडियो स्किप कर दिया तो भी बहुत अच्छी बात है, आप प्रकृति को बचाने में सहयोग कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, प्रलयन आने में सहयोग कर रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। हर तरह से आपका धन्यवाद है, क्योंकि विध्वंस में ही सही सहयोग तो कर ही रहे हैं। तो सबसे पहले जो लोग क्रिस्टल्स पहन रहे हैं, सूतक काल से ही अगर वो अपने क्रिस्टल्स को किसी बॉक्स में, ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, वहाँ रख देंगे, एनर्जी का फ्लो कम हो जाएगा। 90 डेज तक कोई डिसीज़न नहीं लेना है, कोई बहुत बड़ा डिसीज़न नहीं लेना है। इनफैक्ट अगले 15 दिन, जब तक सूर्य ग्रहण है, जब तक सूर्य ग्रहण का अवधि ख़त्म नहीं हो जाती, अगले 15 दिन बिल्कुल भी कोई नया डिसीज़न नहीं लेना है। मन बहुत ज़्यादा चिंतित रहेगा, बहुत ज़्यादा पीड़ित रहेगा, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज़ रहेंगी, उठापटक रहेगी ना। सच बताऊं तो ना, कुछ भी बताने का मन नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि जो भी बताया जा रहा है ना, वो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। 15 दिन कोई डिसीज़न नहीं लेंगे बड़ा, मन व्यथित रहेगा, गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है, मैं सही आप गलत, आप सही मैं गलत। जहाँ पे ऐसा डिस्कशन हो रहा हो वहाँ से तुरंत उठ जाइएगा, क्योंकि मंगल है ना। हमेशा इन स्पेशली इन 15 दिनों में माफ़ी मांगने में यकीन रखिएगा, सॉरी बोलने में यकीन रखिएगा, वरना बहुत प्रलयकारी होगा। बने बनाए रिश्ते टूट सकते हैं, सब कुछ नेगेटिव होता चला जाएगा। अपने आप पे कंट्रोल रखना ही एकमात्र समाधान है, क्या। वेस्टर्नाइज चीज़ें जो निकल के आ रही है ना, सिंबल बना दो पेपर पे, लीफ पे, काली मिर्च पे, है ना, ये कर दो, ये रेमेडी कर दो, वो रेमेडी कर दो, कोई रेमेडी काम नहीं आने वाली है, ठीक है। किसी पेपर पे लिख के जलाना सनातन धर्म की प्रथा नहीं है। सनातन धर्म तो बहुत त्याग, बहुत गहरा और बहुत रिचुअल से चलने वाला है। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है आपको रिजल्ट मिल रहे हो, ठीक है। अदरवाइज इस टाइम पे सिर्फ आपका, आपकी सोल, आपके किए गए अच्छे काम, आपके लिए गए निर्णय और आपके जीवन में बनी हुई शांति ही आपको बचा सकती है। आने वाले 90 दिन, 15 दिन बिल्कुल नहीं करना है, आने वाले 90 दिन अगर आप अपने आप को बदल पाए, प्रकृति से जितना जोड़ पाए, पौधा लगा पाए। एक चीज़ और कहूँगी बीच में, मेरा नहीं हो रहा है मन, जितने भी ये लोग पहाड़ पे घूमने गए थे, जितने भी लोग ये चिप्स खा के बच्चों को एंजॉयमेंट कराना है, बॉटल फेंक के आए थे, चाय के कप फेंक के आए थे, अपने अंडर गारमेंट्स वहाँ पे फेंक के आए थे, जो एनजीओज उठा रही हैं, मैं भी उस एनजीओ से कनेक्टेड हूँ। आज जब प्रलय आई है, कितने लोग मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं उन लोगों के लिए, कितने लोगों ने मदद का हाथ बढ़ाया है, डिस्कशन किया और अपने घर में आराम से। आप क्यों नहीं जा रहे हैं आप पहाड़ पे बचाने के लिए? क्या उनके सपोर्ट में एक आवाज़ भी उठ रही है? अभी भी रील डाल रहे हैं। वाइट चीज़ों को इग्नोर कीजिए, सूतक काल से ही मंत्र जाप कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। विष्णु की आराधना नहीं कर पा रहे हैं, चंद्रमा की आराधना कीजिए। अगर वो मंत्र भी नहीं आता है, क्योंकि हम तो अब मॉडर्न ज़माने पे आ गए ना, पेपर पे लिख के लगा लीजिए, हमारा भागवत गीता से कोई लेना देना है नहीं, है ना। हरे पेन से लिखो, उसको जला दो, ये कर दो, वो कर दो। बहुत रेमेडीज़ देखती हूँ मैं, बोलती नहीं हूँ, इसलिए नहीं बोलती हूँ कि सबका अपना अपना दिमाग है, सबका अपना अपना धैर्य है, सबका अपना अपना वो है। कोशिश करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स कम से कम ऐसी चीज़ें ना करें। कोशिश कीजिए मंत्र जाप करें, कोशिश कीजिए सूतक काल से मंत्र जाप करें, कोशिश कीजिए थोड़ा सा सफ़ेद चीज़ों से आज के दिन दूर रहें। अगर किसी को कोई मंत्र नहीं आता है, ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है सबको आता है, अगले 90 दिन मंत्र की चैंटिंग कीजिए। प्रकृति को बचाना है, अपने आप को बचाना है, मानव सभ्यता को बचाना है, तो सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप, शांति हमारे किए हुए काम बचा सकते हैं। नवरात्रि साधना से जुड़ना चाहते हैं, अभी पता 1-2 दिन में चैनल पे भी आएगा, नहीं तो नीचे कम्युनिटी बॉक्स में लिंक है, उस पर जुड़ जाइए। आपकी साधना, आपका सात्विक भाव, आपका मंत्र जाप, आपका प्रकृति को नुकसान न पहुंचाने का संकल्प,
थोड़ा बहुत इस सभ्यता को डिले कर सकता है। श्री हरि की आराधना। एक चीज़ और कहूँगी, क्योंकि आज मैं बहुत 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 दुखी हूँ, और ये दुखी मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं दुखी इसलिए हूँ कि शायद कुछ बदलाव आ जाए। मृत्यु तो सबको एक दिन आनी ही आनी है, लेकिन कैसे आनी है, किसकी वजह से आनी है, कौन कारण बनना है? भगवान जो पूरी प्रकृति को चला रहा है। हाँ, हम जाके कहते हैं ना इतने का प्रसाद चढ़ा देंगे, ये हो जाएगा, ये वाला काम बना दो, ये कर देंगे, ये ऐसे कर दो, ये भोग चढ़ा देंगे। वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन आप यहाँ भी गलत रास्ते पे हो। जिसने आपको पूरी प्रकृति दे रखी है, उसी का फूल तोड़ के उसी को चढ़ा रहे हो। उसी ने वो खेत से गेहूं निकाला, उसी का भंडारा करके भगवान को खुश कर रहे हो। इनकी बजाय अपने कर्मों में सुधार लाओ। चढ़ाओ, खूब भोग चढ़ाओ, अन्न दान करो, भंडारे करो, पर भगवान से ये उम्मीद मत रखो कि मेरे बुरे कर्म भंडारा करने से, प्रसाद चढ़ाने से, भोग चढ़ाने से ठीक हो जाएंगे। मत उम्मीद करो। चंद्र ग्रहण है, मन को ग्रहण लगेगा, माताओं को ग्रहण लगेगा, फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड रहेंगी, महिलाएं ज़्यादा दुखी रहेंगी। हो सकता है महिलाओं के प्रति अत्याचार भी बढ़े। आगे आने वाले टाइम में तो सबकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस होने वाली है। बचा लीजिए अपने आप को। श्री हरि के चरणों में उपासना करनी शुरू कीजिए। ये फालतू की रेमेडीज़ करना बंद कीजिए। पेपर पे लिख के लगा लिया, ट्रायंगल बना लिया, ये कर लिया, और फिर भी करना है तो खूब लौंग कपूर जलाइए और अपने मन में खुश होते रहिए कि हम भगवान के प्रिय हो गए। साधना का मार्ग सिर्फ आपको बचा सकता है, ईश्वर की भक्ति आपको बचा सकती है। जय श्री हरि।